AI Brothers podcast with Rohan and Nazar. ये रहा ना टेस्ला क्वार्टर 2 2025 वर्निंग्स अपडेट। ओके, तो हमने ये पीडीएफ को लास्ट स्ट्रीम में लास्ट वीडियो में वेक्टर डेटाबेस में इंडेक्स किया था, जिसके अंदर काफ़ी ग्राफ्स है, काफ़ी इमेजेस है, टेस्ला के काफ़ी सारे नंबर्स है, जो हमने पेज बाय पेज स्क्रीनशॉट लेके एडवांस डेटा क्यूरेशन पाइपलाइन बना के इसको वेक्टर डीबी में डाल दिया है। अभी हमारा इंडेक्स नोड बाय वेक्टर डीबी में रेडी पड़ा हुआ है, राइट? यस। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे हमें पाइनकोन में एक बार देख सकते हैं कि हमारा वेक्टर डीबी कैसा दिखता है, और फिर हम क्या करेंगे, अब हम वो वेक्टर डीबी को कनेक्ट करके एक रैग एजेंट बनाएंगे जिसपे हम सवाल जवाब कर पाएंगे। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि भैया क्वार्टर 2 में कितना गाड़ी बेचा टेस्ला ने भाई, अरे ये देखो, लास्ट टाइम हमने बनाया था एडवांस रैक करके, तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 38 डॉक्यूमेंट काउंट है, तो हम इसी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक नया बनाया है निसार भाई, अभी नाम दिया है ADK क्रिएट रैग एजेंट। क्रिएट ठीक है, रैग एजेंट। तो फिर से वो 3 सवाल तो पूछेगा ही हमसे, 3 सवाल के तैयार हो जाओ। पहला सवाल हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, अभी हम गूगल EI यूज करेंगे और API की को थोड़ा सा कुछ भी डाल देंगे। तो अब हमारे पास रैग एजेंट आ चुका है, सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे एक ENV रहेगा और यहाँ पे हमारे पास app.py फाइल है जहाँ पे अभी ये सिंपल सा रैग एजेंट है। कूल। अभी कैसा होगा निसार भाई, रैग एजेंट करने के लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एजेंट, जब भी आप इस पे होवर करोगे ना कुल भाई, इंटरनल क्लासेस में चले गए ढूंढ रहे आप तो यहाँ पे ना हम टूल्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, Okay. ये देखो टूल्स इक्वल टू आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जब रैग एजेंट बनाएंगे एक्चुअली में, तो जो हमारा लास्ट वाला एजेंट हो इसमें क्या डिफरेंस होगा कि हमारा जो बेस एजेंट था उस पे हम सिर्फ LLM के ऊपर सारा का सारा दारोमदार दे के रखे थे कि भाई वो जो LLM देगा वही हम करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे रैग वाले सिनेरियो में कि हम उसको कुछ टूल्स देंगे ताकि वो रैग परफॉर्म कर पाए, राइट। तो वही इन जनरल भी वैसे ही होता है, करेक्ट, कि जब आपको अगर कुछ चाहिए रहता है तो आप एक टूल प्रोवाइड करते हो, इवन फॉर चाहे आप ऑटोजन यूज करो, क्रू AI यूज करो, सब में टूल्स का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमें पहले 2 चीजें लगेंगी गूगल ADK के साथ साथ, एक लगेगा OpenAI और एक लगेगा पाइनकोन। तो पाइनकोन एक्चुअली में लगेगा कनेक्ट करने के लिए और OpenAI हम यूज करेंगे एम्बेड करने के लिए। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल हम, अच्छा हमारे एम्बेडिंग्स अभी आडा के है, इसीलिए हम OpenAI यूज कर रहे हैं। लास्ट 3 के हमारे एम्बेडिंग्स हैं, जिसके कारण अभी हम वर्टेक्स वाला अगर करेंगे तो वो भैया तो रो देगा या फिर कुछ तो करंट कर देगा। तो हम नॉर्मल टेक्स्ट लार्ज 3 लार्ज यूज करेंगे क्योंकि हमने उसी को यूज करके लास्ट टाइम इंजेक्ट किया था डेट। ठीक है, तो अभी हमारे पास आने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम है गाइस। अगर लास्ट वाला आपने हमारा सेशन देखा रहेगा तो उसमें हमने बताया था, उससे पहले एक में बताया था बेसिक्स एंड एडवांस रैग कॉन्सेप्ट। उसमें हमने सब कुछ देखा था कि कैसे हम पाइनकोन में सिमेंटिक सर्च कर सकते हैं, हाइब्रिड सर्च कर सकते हैं, मेटाडाटा फिल्टर्स लगा सकते हैं, एवरीथिंग वाज देयर। आज हम बेसिक सिर्फ दिखाएंगे और उसके बाद आप उस वीडियो को यूज करके अपना इनहांस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास चले हमारा रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुका है। नाउ विल गो टू, इसको बंद कर देते बेस एजेंट को और आते हैं रैग एजेंट पे। अब रैग एजेंट पे सबसे पहले हमको सर भाई क्या लगेगा, 2 चीजें लगेंगी। ठीक है, एक तो लगेगा हमें पाइनकोन और एक लगेगा हमें OpenAI। कूल। और फिर हम क्या करेंगे कि हम पाइनकोन के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। अभी जैसे हमको एक एम्बेडिंग मॉडल चाहिए, राइट, तो या तो हम एक एम्बेडिंग मॉडल लेंगे, OS भी मार देंगे, या तो हम इसको एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल दे सकते हैं, या डिफॉल्ट में भी टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज पे कर देता हूँ। कूल। और उसके बाद हम एक पाइनकोन का इंडेक्स बनाएंगे, ये रहा वो पाइनकोन। तो ये पाइनकोन में हम देंगे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से आपको एक पाइनकोन का API की डालना होगा और इंडेक्स नेम देना होगा। इंडेक्स नेम भी डिफॉल्टेड एडवांस रैक पे, तो शुड वर्क फाइन। ये इंडेक्स लोड करेगा, राइट? इंडेक्स बनाएगा नहीं ना? नहीं, ये सिर्फ इंडेक्स के ऊपर सर्च करने के लिए हम बना रहे हैं। ओके, ठीक है, इंडेक्स बताना है कि कौन से इंडेक्स में जाके भैया जाओ। तो हमारे इंडेक्स का नाम एडवांस रैक था, यस, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है। हाँ गए, ये देखो हमारा इंडेक्स का नाम एडवांस रैग है, राइट। तो हमने वही यहाँ पे इंडेक्स का नाम एडवांस रैग बनाया। अब हमने एक एम्बेड नाम का फंक्शन बनाया है, ये एक्चुअली में यूज करेगा कि जो भी यूजर का क्वेरी आएगा उसको हम एम्बेड करेंगे। ठीक है, एम्बेडिंग्स बनानी पड़ेगी ये स्क्रिप्ट। और एक और फंक्शन लिखेंगे निसार भाई फाइनल, जिसमें हम एक्चुअली में रिट्रीव करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पाइनकोन रिट्रीवल नाम का एक फंक्शन बनाया है, और जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेरी आएगा यूजर से उसको हम पहले एम्बेड करेंगे यूजिंग हमारा जो मॉडल, जो ये वाला मॉडल है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम इंडेक्स पे बेसिकली हम ये सिमेटिक सर्च कर रहे हैं, मतलब हाइब्रिड सर्च नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, क्वेरी कर रहे हैं, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसको बोल रहे हैं भैया तू ठीक करके दे। ठीक है, तो हमने पहले क्वेरी को एम्बेड किया, उसको हम्म। एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया, फिर इंडेक्स डॉट क्वेरी से हमने पाइनकोन जाके उसको बोला भैया सिमिलैरिटी सर्च करके हमें टॉप के चंक्स दो। तो वो हिट्स जो लिखा है लाइन नंबर 31 पे, वो टॉप के है क्या, कितने हिट हुए, Yes. कितने
लाइन नंबर 31 पे जो हाँ टॉप के 5 है हमारा। यस, तो हमारा टॉप के अभी 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप करके उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो आप चाहो तो टॉप के असली में जब आप रीरैंकर्स और सिमेंटिक हाइब्रिड और मेटाडाटा यूज करते हो और छोटे चंक साइज रहते हैं तो आप 100-150 चंक्स के ऊपर करते हो ताकि हमें री रैंकिंग ज्यादा अच्छा मिले। बट यहाँ पे सिर्फ एक सिमेंटिक सर्च हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ फाइल ले रहे हैं, बट वी कैन इनहेंस इट। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम इसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। हमारे पास आई थिंक अब हमारे पास तो ये बेसिकली भाई मतलब अगर हमने को एनहांस करना है इसको तो हम इसके इस फंक्शन के अंदर ही वो सब लॉजिक लिखते रहेंगे राइट कि भैया री रैंकिंग डाल दो, हाइब्रिड सर्च डाल दो। Yes. हमारे लिए बस ये पाइनकोन रिट्रीवल फंक्शन के अंदर ही सारे मॉडिफिकेशंस होंगे। करेक्ट, इसके बाद और कुछ भी नहीं करना होगा, जो रहेगा सब यहीं पे अंदर पे है और इसको छोड़ के और कहीं पे भी नहीं है। तो यू कैन चेंज इट एंड यू विल सी कि क्या डिफरेंस आता। और इसके बाद अब हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है राइट, पाइनकोन रिट्रीवल करके। तो अब आप क्या करोगे, ये टूल्स के अंदर बस हम ये पाइनकोन रिट्रीवल पे डाल देंगे। टूल आ चुका है एजेंट के पास। और इसके बाद गाइस हमको बेसिकली कुछ एनवायरनमेंट डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे पाइनकोन एपीआई की और इंडेक्स का नेम और ओपन एआई की। तो मैं अपने एनवायरनमेंट में डाल के आता हूँ और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हम कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है रोहन भाई, जब तक आप एपीआई की बना रहे हो बना या लिया। फिर डाल रहे हो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमको पाइनकोन एपीआई की चाहिए होगा, तो पाइनकोन एपीआई की आपको यहाँ पे एपीआई सेक्शन से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज हमें चाहिए होगा पाइनकोन इंडेक्स नेम। इंडेक्स का नेम हमारा यहाँ पे है एडवांस रैग। और उसके बाद हमको सिर्फ एक ओपन एआई की चाहिए होगा ताकि हम एम्बेडिंग बना पाए। तो आपको एक ओपन एआई की डिफाइन करना पड़ेगा, वो आप जानते हो आपको ओपन एआई की कहाँ से लेना है। तो सर भाई लगता है अब हमारा एजेंट बन चुका है। अब हमारे एजेंट जो रूट एजेंट है उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आंसर यूजर क्वेश्चन यूजिंग रिट्रीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेक्टर पाइनकोन लिखने की जरूरत नहीं, वेक्टर स्टोर when useful, cite sources when available. Cite sources and page numbers, वहाँ पे पेज नंबर लिख दो भाई, and page numbers when available। परफेक्ट है। और फिर हमने बताया रिट्रीव ये बेसिक एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आई होप इसके बाद हमारा दोनों एजेंट चलने लगे, केस एजेंट भी और एक इक्वल एजेंट भी, सॉरी रैग एजेंट। सीक्वल इसके बाद आएगा, पहले हम रैग खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बन चुका है, लेट्स गो हियर, सच का सामना करेंगे अपन हम। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे सारे भाई, तो 3 एजेंट आपको ड्रॉप डाउन में दिखेंगे, एक बेस, एक रैग, एक सीक्वल है। अब थोड़ा जूम करो ना रोहन भाई, ये इधर थोड़ा सा हल्का सा, या परफेक्ट। और अब हम उसको पूछेंगे, लास्ट टाइम हमने गाइस टेस्ला का डॉक्यूमेंट इंजेस्ट किया था, तो हम उसको पूछते हैं रेवेन्यू ऑफ टेस्ला। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प करेगा टू गो थ्रू डिफरेंट स्टेप्स दैट इट विल टेक। तो देखो सबसे पहले वो पाइनकोन रिट्रीवल में गया राइट, इसके बाद उसने पाइनकोन रिट्रीवल फिनिश किया, रिट्रीवल हो गया, और ये देखो ये लेके आया, ये पेज नंबर 4 वाला एक चंक वो लेके आया। और यहाँ पे हमारे पास उसके पास 5 चंक हैं जो भी हमने उसको दिए थे। जवाब भी आ गया भाई साहब। टोटल रेवेन्यू फॉर क्वार्टर 2 2025 is 22,269 million, representing 12% decrease year over year। अपडेट में पेज नंबर 3, 4, 5 भी दिया है रोहन भाई इसने भाई। यस, ये तो बहुत बढ़िया है रोहन। तो अगर तुम सर तो ये लेफ्ट साइड में आप जो दिखा रहे हो, लेफ्ट साइड में जो ये दिख रहा है वो चंक्स है क्या? ये चंक है, ये पहला वाला चंक आया 0, रिजल्ट 0, ठीक है, ये दूसरा वाला चंक आया, ये तीसरा वाला चंक आया, 3, ये 3 चंक आए। तो इसने पेज नंबर 4, 3, 5 लिया, तो उसने पेज नंबर 3, 4, 5 तुझे टर्न कर दिया राइट। और यहाँ पे देखो अभी हम फ्लो भी देख सकते हैं कि रूट एजेंट में गया था सबसे पहले और फिर वहां से हमें पाइनकोन के पास से वापस बच गए और फिर डेटा वापस आया है हमारे पास। और क्या डेटा दिख रहा है इसमें? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिखता है। रिस्पॉन्स में वही दिखेगा कि ये इसमें शायद ना दिखे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में एक्चुअली दिखता है कि या इवेंट 2 of 3, इवेंट 3 of 3। लेकिन अगर ट्रेस में जाएगा ना तो उस पर ड्रॉप डाउन कर सकता है, तो यहाँ देख सकता है कि कॉल हुआ था LLM, फिर यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट टूल किया। अब तू देख सकता है कि टूल कॉल में ये वाला इवेंट हुआ है, ये नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न होके आए हैं, एंड यहाँ पे यू विल एबल टू सी कि क्या रिक्वेस्ट इनपुट गया था, नहीं दिखा पा रहा है। इजी है भाई, टूल कॉल में बेस्ट फॉर डिबगिंग। यस, इट इज वेरी गुड फॉर डिबगिंग। क्या तू देख पाएगा राइट यहीं पे कि तू इसको कोलैप्स करके और साइड में देख पाएगा कि भाई क्या चल रहा है डेवलपमेंट, एजेंट कहाँ कहाँ क्या कितना टाइम लगा है वो भी दिखाया है। कॉल LLM को कितना टाइम लगा, लाइक 891 सो कुछ मिली सेकेंड्स लगे हैं। फिर भाई वेरी गुड यार। और यहाँ पे टोकन्स सब दिखते हैं। और मैं थोड़ा और एक सवाल पूछते हैं भाई, थोड़ा सा। कितने सवाल पूछ सकता है? आप एक बार PDF खोलो ना, अपन PDF को जाके थोड़ा सा उसकी कठिन सवाल पूछते हैं उससे। तो हम पहले नीचे जाएंगे, थोड़ा इमेजेस में से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेल मी अबाउट टेस्ला डाइनर, की फीचर्स ऑफ टेस्ला डाइनर, ठीक है। यस, एंड हाउ डज इट लुक, ये भी पूछेंगे, ठीक है। की फीचर्स ऑफ टेस्ला डाइनर एंड हाउ डज इट लुक, ताकि वो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए हमें कि भैया वो ड्रोन व्यू मुझे एक मिला है जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, तो ऐसा उसको दिखना चाहिए। लेट्स सी।
पाइनकोन में गया तो है बेचारा। पाइनकोन रिट्रीवल हो कर रहा चुका है, रिट्रीव हो चुका है। Tesla Diner is a new concept that combines charging, dining, entertainment, designed to enhance key features: charging, car-side food delivery, social hub, modern tech-oriented environment, futuristic design. Visually, an aerial photograph showing Tesla Diner as a circular, multi-level, futuristic structure. Quarter 2 updates. Page number कौन सा बताया रोहन भाई उसने? Page number भाई ऐसे 18 ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यहाँ लिखा हुआ है, देखो। ये देखो, एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इवेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंस में इवेंट्स हुए हैं। ट्रेस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमारा पाइनकोन आया, राइट? तो पेज नंबर कौन सा बोल रहा है भाई हमारा? एंड में पेज नंबर 18 बताया उसने 18, 16, 17। एंड 70। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे मेटा ये पुराना क्वेश्चन का है रोहन भाई, थोड़ा नहीं चेंज। देखो देखो फिर से चेक करो। पाइनकोन क्वार्टर 2 पेज 17 आ गया। तो आ गया ना, पेज 17, पेज 16, पेज 18। तो तेरे पास तीनों पेज आए, सारा साइटेशंस भी था और एकदम मस्त गया। अर्पित भाई बोल रहे हैं, ब्रो लव योर कंटेंट। थैंक यू अर्पित भाई। थैंक यू ब्रदर, लव यू टू ब्रो। लेट्स गो रोहन भाई, क्वेश्चंस थोड़े टफ करते जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछने, 2 सवाल हो चुके हैं। 5 करोड़ पे ये रैग एजेंट जीतेगा, मेरे से कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला वो नहीं कर पा रहा था पिछली बार, याद है? बट इसको हम फिर से छेड़ेंगे। ये वाला लास्ट टाइम वो गंदे से फेल हुआ था, बट हम इसको फिर से छेड़ेंगे। तो इसमें हम बोले ये कि व्हाट वर द व्हीकल डिलीवरीज एंड क्वार्टरली की मैट्रिक्स, क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ है क्वार्टरली की मैट्रिक्स। नहीं, उसे कहते हैं ना व्हीकल नंबर ऑफ व्हीकल डिलीवरी इन Q3 2023। बाबा बाबा बाबा, तुम तो और ही लेने की कोशिश कर रहे हो। चलो ले लेते हैं। भी खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ व्हीकल डिलीवरीज in quarter 3 of 2023। असली में नहीं बताएगा, बट ठीक है। 4Q 2023, चलो देखते हैं। मैं एकदम श्योर हूँ कि गलती करेगा। हमारे प्रोडक्शन में भी गलती करता है ऐसा, तो ये तो एक वो इसीलिए करेगा रोहन भाई क्योंकि एक्सट्रैक्शन एक्यूरेसी की। भाई वो चंक्स को एक्सट्रैक्ट सही से नहीं कर पाया, इसीलिए वो नहीं, वो सही सही है, गलत नहीं बताया। बट आइडली ये वाले नहीं देखते हैं, तो ऊपर वाले कुछ भी करेगा, इट्स एबल टू टेल यू। ये वाला कर पाएगा वो। यस, ये पूछते हैं उसको कि हाउ मेनी मॉडल, गिव मी अ ट्रेंड ऑफ मॉडल 3X एंड Y डिलीवरीज। ठीक है, ये पूछते हैं ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, गिव मी ट्रेंड्स ऑफ टेस्ला मॉडल 3X एंड जो भी था वो 3 एंड Y था। 3 एंड Y, 3 एंड Y नहीं है ना, X हो गया भाई। 3 एंड Y, वो 3 एंड Y एंड मतलब एंड लिखना होगा क्या? नहीं, मतलब वो 2 अलग अलग गाड़ी है, अच्छा, तो शायद वो लोग मिक्स कर रहे हैं उसको, पता नहीं क्या कर रहे। टेस्ला वाले ही जाने भाई। कोई टेस्ला वाला चैट में है तो चैट छोड़ दो। गिव मी ट्रेंड्स, देखो ट्रेंड्स ढूंढने जा रहा है वो, ढूंढ तो रहा है। In quarter 2025, Model 3 and Y production saw 3% increase year on year, 396,835 units तक पहुंचा। अब ये अपने को वेरीफाई करना है। However, deliveries from Model 3Y experienced 12% year over year, ये तो हम सुन के थक चुके हैं। 12% year over year डिक्रीज हुआ है और टोटल 373,728। एंड इसने पेज नंबर 6 पे लेके गया रोहन भाई। क्या हम पेज, वो परफेक्ट है मैन, पेज नंबर 6 पे तो आ गया वो। ठीक है, अब अपने को नंबर्स में उसने बोला 3937328 ये ना 373,728, so this is the correct number। and 12% year over year। पे लाया 396,834, ये रहा 396,384। तो दिस इज मॉडल Y 3। ओके, उसने वहां पे प्रोडक्शन बताया ऊपर और नीचे डिलीवरीज है और 3% ईयर ओवर ईयर इनका। तो ये बता रहा है ना कि इट से इसकी प्रोडक्शन का यहाँ नंबर है और डिलीवरी का यहाँ नंबर है, तो भाई ला तो पा रहा है। इट्स बेस्ट फॉर टेबल्स एंड टेक्स्ट, पर तू जो ये निकालना चाह रहा है, ये भाई अभी तक डॉकलिंग, आइडिया वालों का डॉकलिंग वॉकलिंग का सीन चल रहा है। मे बी दे विल फिगर इट आउट। एनीवेज, नहीं, ये अगले विजन मॉडल देख लेगा ब्रो। अब इसको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल मी रीजनल ब्रेकडाउन। फॉलोअप क्वेश्चन पे चलता है कि नहीं, हम देखते हैं। ठीक है, ये स्टेट कैसे पास करता है, मैं देखना चाहता हूँ। भाई ट्राई इन नेस्टेड जेसन, इट विल वर्क और नॉट। भाई ये प्रॉब्लम एक्चुअली जेसन का नहीं है, ये प्रॉब्लम वो इमेजेस है, राइट? दोज आर नॉट टेक्स्ट। यस, जो अभी हम देख रहे थे ग्राफ्स, वो सब इमेजेस है। तो हमने विजन मॉडल यूज करके इसको स्क्रीनशॉट दे के, पिछले स्ट्रीम में आप देखोगे तो हमने ये सब एक्सट्रैक्ट किया है और वो चंक्स बने। तो विजन मॉडल्स 95% एक्यूरेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स में थोड़े फेल होते हैं। तो अभी वो धीरे, जैसे GPT-5 GPT-6 आएगा, विजन पे ज्यादा फाइन ट्यूनिंग होगी, तो ये सब एक्यूरेसी इश्यूज चले जाएंगे। हाँ क्या सर, प्रॉब्लम एक्चुअली विजन का है। यस, क्या बताया? करंटली इंस्टॉल्ड कैलिफोर्निया मॉडल लैब, ये सारे कैपेसिटी है, सारा दिया 100K। 100K भाई आया है चकाचक। तो सब रैग एजेंट हमारा चल रहा है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, आखिरी पेज से, आखिरी पेज नंबर आखिरी पेज पे कुछ भी नहीं है।
अरे वही तो बात है। ये एडिशनल नहीं ठीक है, सेकंड लास्ट पेज पे उसके ऊपर वाले पेज पे जाओ। हाँ, ये क्या है भाई? रिकंसाइलिएशन ऑफ गैप, नॉन गैप, समराइज रिकंसाइलिएशन ऑफ फ्री कैश फ्लो वो क्या? टाइटन है।